जी स्टूडेंट, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम अपने चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन तो तुम सबको पता है, इस तरीके से हमारे पास एक लाइन होती है, ठीक है, टेढ़ी तो नहीं बनी, ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, बीच में हम कहीं पे यहाँ पे लगा देते हैं जीरो, ठीक है। अब हमें पता है जीरो के अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो क्या चलेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड पे आए तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, सब कुछ क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ये तो हमारे नॉर्मल नंबर्स हो गए। इधर कौन से रैशनल नंबर्स की बात हो रही है, जो अपॉन में होते हैं। जैसे अगर मुझे 3/4 लगाना है, 3/4 यहां पे मैं किधर लगाऊंगी, कहां पे प्लॉट होगा, ये अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको दिखे ना 3/4, सबसे पहली चीज जो हमें जज करनी है वो ये करनी है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। अब ये तो देख के पता चल रहा है, जैसे भैया 4 की अगर हम बात करें और ऊपर 3 है, सो 0 पॉइंट समथिंग बन रहा है ना, मतलब ओरली कैलकुलेशन करनी है ये, तो सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि भैया 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि 0 से बड़ा है ये और 1 से छोटा है। जैसे ही तुम्हें ये चीज पता चल जाएगी कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में हम ये मान लेंगे कि 0 और 1 का डिस्टेंस इतना है भैया, ये पॉइंट 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, समझ लो। इस पार्ट को ही मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अपॉन में क्या है, अपॉन में 4 है, तो 0 से 1 को आप क्या करोगे, 4 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे। मान लो एक मैंने यहाँ पे बीच में कर दिया ऐसे, तो ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर ये हुआ है तो ये तुम्हारा बनेगा 1/4, 2/4, 3/4, और ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 4/4। 4/4 मतलब काट दो, 1 ही तो आया, तो ये 4/4 और ये 1 एक ही तो चीज हुई। अब कहां पे दिख रहा है तुम्हें, क्या प्लॉट करना था हमें, 3/4, और ये रहा हमारा 3/4। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स प्लॉट करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो अब तुम्हें कोई नेगेटिव भी तो हो सकता है, जैसे पॉजिटिव कर रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव नंबर करना है, फॉर एग्जांपल -7/4। चलो भाई, अब हमें ये प्लॉट करना है। पहली बात तो नेगेटिव आ गया, और दूसरा, अब एक तो मैंने बताया था, फिर से अब तुम देखोगे 4 2 8 होता है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 1 से कुछ होगा। एक तो चलो ये ओरल वाला तरीका है, एक और तरीका है, तुम्हें याद होगा हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा था। मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से होता था, देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो है इसको डिवाइड करती हूँ 4 को 7 से, अभी हम माइनस नहीं समझ रहे, अभी हम ये समझ रहे हैं। सो ये कैसे होगा, 4 1 4, क्या बचा हमारे पास, 4 5 6 7, 3 बचा। तो इसको अब मैं लिखूंगी कैसे, देखो 4 तो नीचे ही आएगा, नीचे था ना, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। जो हमारा रिमाइंडर है वो कहता है भाई मैं कब हमेशा नीचे आता हूं, मेरे को ऊपर लेके जाओ, तो ये आ गया भाई साहब यहाँ पे, और जो क्वोशिएंट हमारे पास आया है ये आ जाता है आगे। तो जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन है हम उसको सिंपली क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें दिख रहा है आगे का जो नंबर है वो कितना है, 1। अगर वो 1 है मतलब ये फ्रैक्शन 1 और 2 के बीच में आएगी। अगर वो 2 है तो ये फ्रैक्शन 2 और 3 के बीच में आएगी। और अगर यहाँ पे डिवाइड करते हो ये 0 आ रहा है, मतलब वो 0 और 1 के बीच में आएगी। क्या ये बात समझ आई, मतलब ये वाली जो हमारी फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आगे 1 आ रहा है, ये 1 और 2 के बीच में आएगी। सेम वही चीज करेंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली एंड इस नंबर लाइन पे ये ले लिया हमने 1 और ये ले लिया 2। अब अरे अपॉन में फिर से 4 ही है, फिर से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अरे एक मिनट, सब सही चल रहा है, लेकिन एक गड़बड़ करी क्या, कि इस मिक्स फ्रैक्शन को समझाते समझाते ये माइनस तो भूल ही गए। सो ये क्या है, माइनस का है, मतलब ये -1 और -2 के बीच में आएगा। सो -1 और -2 में क्या फर्क हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, 0 से लेफ्ट साइड पे कैसे नंबर चलते हैं, ये -1 और ये -2 हो जाएगा।
क्या ये चीज समझ आई? अब जब आप इसके पार्ट्स करोगे, फिर से 4 पार्ट ही करने हैं हमें। सो यहां से हमने किया, मैं हाफ से इसलिए करती हूँ ताकि वो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए। सो 1 2 3 4 पार्ट हो गया। अब ये लेफ्ट टू राइट जाता है। सो ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4 एंड ये जो आपका पॉइंट आया है ये होगा, दिस इज इन एक्चुअल -7/4। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास थिंक एंड रिफ्लेक्ट में है, ट्राई एंड रिप्रेजेंट 8/5 एंड बेटा 8/5 और -7/4। लो जी, -7/4 को तो हम पहले ही यहाँ पे कर चुके हैं। अब हमें कौन सा करना है? 8/5 करना है। ठीक है, तो फिर से वही मिक्स फ्रैक्शन वाला करते हैं। 8/5 है मेरे पास, अगर 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, 5 1 5 6 7 8, बचा हमारे पास 3। तो क्या मिक्स फ्रैक्शन आई? 1 आगे एंड 5 नीचे, 3 ऊपर, तो ये आ गई 1 3/5। ये मिक्स फ्रैक्शन आई है मेरे पास। ठीक है, आगे क्या है? 1, तो मतलब ये जो फ्रैक्शन है किसके बीच में आएगी? 1 और 2 के बीच में। तो फिर से भाई अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं एंड ये होगी 1 और 2 के बीच में। बट इस बार कितने पार्ट्स करने? अपॉन में क्या है? 5, तो 5 पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। तो ये हो गया हमारा 1/5, 2/5, 3/5 एंड अरे भाई 4/5। ठीक है, और हमारे पास क्या है? 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब एक चीज तुम लोगों के दिमाग में आ सकती है कि यार मैम इसके बाद तो फिर 5/5 है, अगर ये 5/5 है तो ये तो 1 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये है तुम्हें प्लॉटिंग सिखाना। अब इसी को ही इमेजिन करो, अब क्योंकि ये 3.5 क्या है? दिस इज एक्चुअल में जो हमने पॉइंट प्लॉट किया है, दिस इज 8/5, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता हुआ है, जो तुम्हारा 0 है वहां से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और एक्चुअल में 5/5, ये 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये एक्चुअल में क्या है? 10/5, जो कि 2 है। लेकिन क्योंकि हमने मिक्स में कन्वर्ट किया तो अभी हमें प्लॉटिंग सीखने में ऐसे आसान है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? 0 से वो कटता हुआ आ रहा है, यहाँ पे वो 5 मतलब 10/5 बना रहा है। ठीक है, तो इस डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो आगे मेन नंबर दिख रहा है वो समझ में आ जाएगा कि इसके और अगले नंबर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, एंड जहां तक बात रही -7/4 की, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की भी, जैसे 6 है, ठीक है, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, पहली बात तो ऐसे करके लिखते हैं, जैसे अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहे हो तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है, 2 बार्स के बीच में। तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू ना 6 ही होती है। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तुम कहोगे -6 होती है, नहीं, 6 होती है। मतलब जो भी नंबर दे रखा है उसका पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है? ये हमें डिस्टेंस बताती है। जैसे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस जाना है, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -3 है और ऐसे करते करते ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे इसका डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस 0 से बड़ा ही होगा। भाई अगर तुम जरा सा मूवमेंट भी कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हो, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस बनाती है। फॉर एग्जांपल मुझे जानना है -3 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस b, जिसमें a ये हो गया हमारा, b ये हो गया। तो देखो जरा क्या होगा, a कितना है? -3 -4, माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है, वो पॉजिटिव 4 ही है। तो ये क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7। अब -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 7 है ना। तो भैया इसके हिसाब से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 7 यूनिट्स का। एक बार चेक कर ले,
आओ जरा, तो देखो यहाँ -3 -2 होगा, यहाँ -1 होगा, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, और चलो थोड़ा सा दूर हो गया बट उधर हो गया, ठीक है। अब जरा आप देखिए, हम डिस्टेंस सच में है 7 यूनिट का, तो देखो जरा यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। सो यस, अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो दोनों के बीच में कितना है 7 यूनिट्स का। तो मतलब कभी भी आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप सिंपली दोनों पॉइंट्स का क्या करोगे, उसको सबट्रैक्ट करोगे एंड एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे पॉजिटिव वाली, ठीक है। ऐसे नहीं कहोगे कि इनके बीच का डिस्टेंस -7 है, नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंपल दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 यूनिट्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो भैया तो अब ये डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे समझो कि मैं आपसे पूछ रही हूं 0 और 1 के बीच में नंबर बताओ, कहोगे भाई 0 के बाद तो 1 ही आता है, 0 और 1 के बीच में कैसे नंबर बताएं, सोचो नहीं इसके बीच का नंबर बताओ, तो हमारे दिमाग में 2-3 चीजें आ सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं हाफ, तो ये 0 और 1 के बीच में है कि नहीं भाई, कोई चीज आधी है तो वो 1 से कम है, 0 से ज्यादा है तो हाफ इसके बीच में है। या अगर मैं बोलूं 0.7, अगेन इन दोनों के बीच में है वो। सो भैया दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे ही दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड, इन्फिनिटी जैसे बोलते हैं ना, तो इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। अब वो निकालेंगे कैसे, अब मान लो आपको बोल दिया कि भैया दो रैशनल नंबर हैं उसके बीच के नंबर्स निकालो, एक तो मैंने अभी दे दिया जैसे 0 और 1, 0 और 1 दोनों ही भैया रैशनल नंबर है, इसके बीच के हमने बता दिया हाफ हो सकता है, पॉइंट में बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है अगर मेरे पास है मान लो 2/3 एंड लेट्स सपोज आई हैव 7/3 ले ले, चलो 7/3 ले लेते हैं। अब इसके बीच में बताने बहुत आसान है, 2 के बाद 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 एंड 7/3 तो है, तो ये सारे ही इसके बीच में आएंगे। बट चलो मान लेते हैं कि भैया ये इतना आसान ना होता, ये इस तरीके से होता कि ये 7/, अरे भाई क्या तरीका है, इसको चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब 2/3 और हम ले लेते हैं 3/4, इसके बीच के रैशनल नंबर्स। तो जब भी आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने तो हमेशा एक चीज करोगे, बोलो क्या, वो है कि हम इन दोनों की एवरेज निकाल देंगे। एवरेज याद है कैसे निकालते थे, जैसे अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं मान लो 7 एंड 8, इन दो नंबर्स की अगर मैं एवरेज निकालूं तो कैसे निकालूंगी, 7 + 8 और क्योंकि दो नंबर्स हैं तो अपॉन में 2, ये हो जाएगा 7 7 14, 15/2, 15/2 मतलब 7.5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी जब मैंने इन दो नंबर की एवरेज निकाली तो मुझे इनके बीच का नंबर मिला, क्योंकि कभी भी जब हम दो नंबर की एवरेज निकालते तो एवरेज हमेशा उन नंबर्स के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। सो अब इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, 2/3 प्लस 3/4 अपॉन में 2, तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो सकता है, सो ये करना पड़ेगा इंटू 4, ये करना पड़ेगा इंटू 3, 4 2 = 8 प्लस 3 3 = 9 और अपॉन में पूरा 2 चल रहा है अभी, सो 8 8 16, 17/12 और जो अपॉन में है वो रेसिप्रोकल होके आ सकता है ना, मतलब इंटू में 1/2 हो सकता है ना। सो ये हमारा हो जाएगा 17/24 विच मीन्स इन दोनों नंबर्स के बीच में 17/24 हो सकता है। अब अगर हमें और आगे बढ़ना है कि और 5 नंबर्स निकालने थे भाई, तो अब 17/24 और लास्ट में भी 3/4 तो है, क्योंकि हमने बोला कि 2/3 और इन दोनों के बीच में ये आता है, तो हम कहेंगे ठीक है अब इसको और इसको ले लो, दोनों के बीच का नंबर निकाल दो, है कि नहीं, सिंपल है ना। सो जब भी दो नंबर्स के बीच का आपको रैशनल नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, उन दो नंबर्स का एवरेज निकाल दोगे, ठीक है। अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भाई एक्सरसाइज सेट 3.4, आ जाते हैं क्वेश्चंस करने। सो नाउ एक्सरसाइज सेट 3.4 पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन अ स्ट्रेट सिंगल लाइन। तो एक ही नंबर लाइन बनानी है हमें और उस पे ये तीनों हमें रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है। लास्ट वाला तो उन्होंने हमारे लिए सिंपल कर ही दिया, देखो क्योंकि हमें ना एक ही नंबर लाइन पे करना है तो हम पहले ही तीनों को देख लेंगे कि कितने कितने कौन कौन से नंबर के बीच में आ रहे, ताकि हम उसी गैप के हिसाब से अपनी नंबर लाइन बनाएंगे। जैसे लास्ट वाला तो भैया इन्होंने हमारी हेल्प कर ही दी, ये हमें पता है 1 एंड
2 के बीच में आएगा, कि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, आगे 1 है तो 1 और 2 के बीच में आएगा। 2/3 की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं 3 को बच्चे 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 3 0 से 0, 2 आ गया तो भैया आगे 0 और बचा 2/3, वही मतलब 2/3 रह गया। सो किसके बीच में आएगा, ये आएगा 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है। 5/4 की बात करें, -5/4, सो -5/4 में भी डिवाइड तो ऐसे ही करोगे, सो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, तो क्या आएगा, क्वोशिएंट आगे रिमाइंडर ऊपर और ये यहाँ पे, तो ये किसके बीच में, माइनस का है। सो 1 तो दिख रहा है, मतलब -1 और -2 के बीच में, सो ये हमारा आएगा -1 एंड -2 के बीच में। क्या ये बात समझ में आई? चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको तो हटा देते हैं, मेन चीज तो हमने लिखी लिखी, कौन सा किसके बीच में आ रहा है, काम तो नहीं आएगा, रुको जरा, जो मैंने हटाया है ना इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये 1/4 है माइनस का, ठीक है। चलो बाकी तो और कुछ भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब जो हम नंबर लाइन बनाएंगे उसमें हमें पता है क्या क्या करना है। आपका पहला नंबर 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में 2 इक्वल डिस्टेंस, एंड 5/4 में -1 और -2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो वी हैव अ लाइन लाइक दिस, एंड इसके बीच में करते हैं ये 0, एंड आगे देखो भाई क्या बोला था हमें, 0 और -1 मान लो यहाँ पे है, अब -1 और -2 इधर कर दिया मैंने, ठीक है, एंड इस गैप पे रखा मैंने 1 और इस गैप पे रखा मैंने 2 को। अब बताओ कौन सा कितने कितने पार्ट में कट करना है हमें, -1 और -2, इसका फ्रैक्शन कहाँ है, ये रहा 1/4, तो मतलब कितने पार्ट्स में, 1 1 2 1 2 3 4 पार्ट में, ये क्या होगा 1/4, 2/4, 3/4, है ना। सो हमारे को क्या चाहिए, -1/4, सो मतलब यहां से लिया और ये पॉइंट लगा दिया नंबर लाइन पे, ये हमारा पॉइंट है -5/4 का, ठीक है, ये वाला पॉइंट है -5/4 का। आगे देखो, आगे क्या करना है, 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स है। चलो पहले 0 और 1 के 3 पार्ट्स करने हैं, सो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, एंड वी हैव 2/3, सो ये हो जाएगा 1/3, 2/3, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ये वाला जो आपका पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। क्या इतना समझ में आया? अगला आ जाओ, 1 एंड 2 के बीच में कितने पार्ट्स में होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2, एंड ये क्या हो जाएगा, हाफ या 1/2, एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट हम लगा देंगे कि ये पॉइंट हमें दिखाता है 1/2। क्या ये चीज समझ में आई? तो एक नंबर लाइन पे हमने अपने तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। इसके बीच के हमें क्या करने हैं, पॉइंट्स बताने हैं, या इसके बीच के रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो हमने देखा था जब भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं तो उसकी एवरेज निकाल दो, मतलब -1/2 है प्लस 1/4 अपॉन में 2। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हम इसको नंबर लाइन पे इमेजिन करें तो माइनस वाला क्या होगा, 0 के उस तरफ, और 1/4 पॉजिटिव वाला कहाँ होगा, 0 के इस तरफ। तो दो पॉइंट्स में हमें ये तो क्लियरली समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है। तो पहला तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा कि 0 इज अ नंबर बिटवीन देम, डेफिनेटली, है ना। चलो अब दूसरे के लिए हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4, एंड इन 2 में 2 करेंगे, सो ये आ जाएगा -2 + 1 और अपॉन में 2, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, -1/4, एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2, तो ये आ गया -1, 4 2 = 8। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। तीसरा निकालना है। अच्छा अब देखो हमने क्या बोला कि -1/2 के बीच में हमारे पास -1/8 आ रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब हमें अगर और निकालने हैं नंबर्स तो मैं कर सकती हूँ कि इन दोनों की एवरेज निकाल दो, मतलब -1/8 प्लस 1/4 अपॉन में 2 कर दो, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, ये आया -1 एंड 4 2 = 8, सो ये आ गया
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 8 एंड इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2, 8 2 16, 1 अपॉन 16। देखो ये नेगेटिव तो नहीं है ना, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है सही लगाया था ना साइन। ये अब आ गया इन दोनों के बीच में एक और नंबर आ गया 1 अपॉन 16। तो आप देख सकते हो 3 बोले थे, 1 2 3, ये 0 भी तो है ना हमारा, सो हमने 3 नंबर्स बता दिए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारे पास -1 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 12। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा, ये आएगा 4 3 1 इंटू 3 होगा -3 प्लस ये हमारा हो जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 12, सो ये आ गया 1 अपॉन 6। ये तो बड़ा सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं, अ टेलर हैज 15 3 अपॉन 4 15 3 upon 4 meter of fine silk. If making one kurta requires इतना मीटर ऑफ सिल्क, कितना मीटर चाहिए 1 upon 4 मीटर लगेगा अगर वो एक कुर्ता बना रहा है। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन बी मेड, तो कितने कुर्तास बन सकते हैं। अब ऐसे देख के लगता है यार मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, क्योंकि पता है यार मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ तो होगा, सो इसको ना सिंप्लीफाई कर लो। और अगर याद नहीं होता ना, देखो सिंपल सी चीज है। अब इस क्वेश्चन को ही ना मैं एक सिंपल वर्जन क्रिएट करती हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 10 तो नहीं, चलो 100 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज है और जो पेन मुझे लेना है ना, एक पेन जो है, यहाँ पे एक कुर्ता था, मैं बोल रही हूँ एक पेन जो है वो पेन कितने का है 5 रुपए का है। अब बताओ मेरे पास 100 रुपए हैं, एक पेन 5 रुपए का है, तो मैं कितने पेन्स ले पाऊंगी। सिंपल मैं देखूंगी यार, सिंपल कैलकुलेशन करके देख रहे हैं हम यहाँ पे 20 पेन्स। या चलो अब तुम कहोगे मैम ये तो आपने खुद ही डिवीजन कर दी, मतलब आपको पता था डिवाइड करना है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है, एक पेन 10 रुपए का है, मेरे पास 100 रुपए है, मैं कितने पेन्स ले सकती हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 पेन्स ले सकती हूँ। सो यहाँ पे आया मेरे पास 10 पेन्स। अभी 10 कैसे आएगा, सिंपल यार, 100 को मल्टीप्लाई करके तो आ नहीं सकता, डिवाइड करोगे 10 से तो आपके पास 10 आ जाएगा, है कि नहीं। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि भैया कितने हो गए हमारे पास, डिवीजन से पता चलेगा कि कितने पेन्स आएंगे, डिवीजन से पता चलेगा। तो यहां भी कितने कुर्तास बन सकते हैं, डिवीजन से पता चलेगा। किसको किससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो पहली चीज जो आप करोगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते थे हम, उसमें कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, सो 15 इंटू 4, 4 इंटू 15 तो क्या करोगे 15 इंटू 4 60 प्लस 3 63 अपॉन में 4 एंड ये क्या है 4 2 8 9 अपॉन में 4। अब हमें क्या करना है, हमें इसे करना है डिवाइड, मतलब 63 अपॉन 4 को डिवाइड करना है 9 अपॉन 4 से, है कि नहीं। सो हमें पता है जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो या ऐसे डिवीजन हो तो हम क्या कर सकते हैं, 63 अपॉन 4 लिखा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके रेसिप्रोकल से। सो 4 अपॉन 9 हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 से इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 हमारा होता है 63, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 7। मतलब भैया जितना उसके पास फैब्रिक है उसकी हेल्प से वो 7 कुर्ता स्टिच कर सकता है। इजी था, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ध्यान से देखना आप, 3.1415 एंड 3.1416। अब हम इसको देखेंगे कि भैया 5 6 इसके बीच में कैसे लाएं। सो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, तो क्योंकि फंस गए ना कि भैया 15 16 के बीच में कहां से लाए, क्या हम इसको, अगर मैं कहूँ एवरेज निकालनी है तो एवरेज तो निकाल सकते हो, बीच का नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे आसान डेसिमल के बाद हमें ये चीज पता है कि 0 हम जितनी मर्जी लगा सकते हैं। सो अगर मैं डेसिमल के बाद 0 लगा दूं तो अब दिख रहा है ये बन गया 50, ये बन गया 60, तो इसके बीच के अगर मैं नंबर्स लिखूं, मतलब 3.14152 एंड 3.14156, चलो, या 3.14158, तो ये सभी नंबर्स क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो हर बार बस ये नहीं होता कि हाँ मैम ने बोला था रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर,
एवरेज निकाल दो और लगे हुए हो जी नंबर्स की एवरेज निकालने, डेसिमल वाला और लंबी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हो। इससे अच्छा लॉजिक लगाएंगे कि यार डेसिमल के बाद जीरो तो लग सकता है, और 50-60 के बीच में बहुत, ये देखो ना 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 9 नंबर्स तुम्हारे पास ऐसे ही निकल आते हैं कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। Now, question number 6 says, can you think of other ways to find a rational number between two rational number? अब एक जो हमने तरीका देख लिया, हमने देख लिया भाई सिंपल, आप एवरेज निकाल दो दो नंबर की, आपको उसके बीच का नंबर मिल जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है डिनोमिनेटर सेम करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, ऐसे मैं चलो एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मेरे पास है मान लो 2/7 और मेरे पास है 9/7, सो इसके बीच अगर आपको रैशनल नंबर्स लिखने होंगे तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कि 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 विच इज 1 ओनली, एंड 8/7, ये सारे इसके बीच में आएंगे। तो ऐसे ही ना हम डिनोमिनेटर यहां तो सेम ही दे, मान लो अगर हमारे पास है लेट्स सपोज 2/3 कर देते हैं, एंड हमारे पास है मान लो 11/4, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें दिख रहा है यार डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब देखो 3 और 4 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 और 4 में एक तो 12 कॉमन है, तो अगर मैं इसको 12 बनाऊं, इसको 12 बना रही हूं, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 8, एंड ये आ जाएगा 4 3 12, ठीक है। इसी तरीके से इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 33/4 3 12। अब भैया 8/12 और 33/12, इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हो, जैसे 9/12 लिख लेना, 10/12 लिख लेना, 11/12, या बढ़ते हुए जाओगे तो 21/12, 22/12, एक सेकेंड, 22/12 एंड सो ऑन। तो बेसिकली बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा, पहला मेथड है हमारा एवरेज निकाल दो, एंड दूसरा मेथड है डिनोमिनेटर को सेम कर दो, ठीक है। एट टाइम्स ऐसा भी होगा कि डिनोमिनेटर सेम करके भी आपको लगेगा अरे यार इसके बीच में तो 2 ही नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं या 4 ही नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब कॉमन इन द सेंस इसके बीच में जो नंबर्स इंसर्ट हो सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, और बड़ा डिनोमिनेटर बना दोगे। जैसे अगर हम 3 और 4 को ही ले, अभी तो हमने 12 का बनाया, इसको तो हो गया, अदरवाइज हम 60 बना सकते हैं दोनों को, तो और बड़ा गैप आ जाएगा और आपको और नंबर्स बीच में मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज आवर एक्सरसाइज। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इरैशनल नंबर्स का, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।